नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में अधूरे मंदिर में अधार्मिक तरीके से 22 जनवरी को आप उठा के देखिए, जितने भी पंचांग भारत के हैं, हमारे देश के शंकराचार्यों ने उठाए। किसी भी पंचांग में 22 जनवरी की तिथि नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये वोट के लिए इंसान से इंसान में नफरत फैलाने का काम करते हैं और अब अपने अधार्मिक काम को अमली जामा पहनाने के लिए शंकराचार्यों पर सवाल उठा रहे हैं। एक वासुदेवानंद सरस्वती वो भावा धावा कर रहा है, मैं शंकराचार्य हूं। आप जा करके देखिए, गूगल में खंगालिए, हमारे देश के जो 4 पीठ हैं, 4 मठ हैं, श्रृंगेरी मठ कर्नाटक का, वहां शंकराचार्य भारती तीर्थ महाराज हैं। हमारे देश में गोवर्धन मठ जो पूरी उड़ीसा में है, वहां के शंकराचार्य निश्चलानंद महाराज हैं। हमारे देश में शारदा पीठ द्वारका गुजरात के शंकराचार्य सदानंद महाराज हैं और हमारे देश में ज्योतिर्मठ पीठ बद्रिका उत्तराखंड में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हैं। ये 4 शंकराचार्य हैं। अपने पापों को, अपने अधार्मिक कामों को और चुनाव जीतने के षड्यंत्र के लिए और देश में अपने तमाम पापों को छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी अधार्मिक कार्य ही नहीं कर रहा है, बल्कि संघ परिवार और नरेंद्र मोदी के अधार्मिक काम को करने के लिए हमारे देश में हिंदू धर्म के शंकराचार्यों के जाति पर और उनके शंकराचार्य के ओहदे पर सवाल उठवा करके शंकराचार्यों का भी अपमान कराने का नरेंद्र मोदी की सरकार षड्यंत्र कर रही है। और इसलिए आप ये भी देखिए, इन्होंने जय सिया राम से सीता जी को अलग कर दिया राम से। मठों में जो मैंने कहा आज की तारीख में हो सकता है कल क्या हो, लेकिन आप देखिए तमाम जो हमारे देश के अंदर तमाम जो स्रोत हैं, 4 मठों के शंकराचार्यों के नामों को खंगालने के उनके बाद ये 4 मठों के नाम शंकराचार्यों का नाम का मैं जिक्र कर रहा हूं। तब मैं ये मानता हूं आपके माध्यम से भारत के अंदर हमारे देश की जनता एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है। 2014 से पहले की घटना है, एक अज्ञात परिवार की लड़की थी निर्भया, जब उसके साथ बर्बरता हुई पूरा देश उठ खड़ा हो गया था। और आज हमारे देश में भगवान राम के प्रवेश के लिए, अरे रामनवमी आ रही थी, रामनवमी तक तो शायद मंदिर पूरा हो जाता, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती। मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ देशवासियों से, जब मंदिर पूरा हो जाएगा और तब मैं चाहता हूं कि जो सरकार बने उस सरकार में जो प्रधानमंत्री हो, जो सरकारों में मुख्यमंत्री हो, उन्हें जाकर के पूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में अपनी भूमिका इसलिए अदा करनी चाहिए, वह धार्मिक कार्य माना जाएगा, यह अधर्म है। तो हमारे देश में आज की तारीख में ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निर्भया के परिवार को और निर्भया को कोई नहीं जानता था, पूरा देश उठ खड़ा हुआ। लेकिन ओलंपिक पदक विजेता बेटियां जो न्याय के लिए सड़क पर रहे, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उनके साथ बजरंग पुनिया और तमाम लोग, उन्हें दुनिया जानती है, देश उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। हमारा देश ऐसी दशा में पहुंच चुका है जहां ये काल्पनिक तरीके से सैनिकों की बात करते थे। पुलवामा में 40 जवानों की हत्या के बाद नरेंद्र मोदी ने उधम सिंह नगर में चुनावी सभा को संबोधित किया और हमारे जवानों के शरीर के टुकड़े टुकड़े बिखरे पड़े थे। हमारा देश इस देश में जवानों की हत्या कराने वाले के साथ खड़ा है, उन जवानों की शहादत पर खड़ा नहीं होता है। हमारे देश के किसान 3 काले कानून कोरोना काल में लाए गए, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हत्या करा दी गई, देश वहां खड़ा नहीं हुआ। डोकलाम से लेकर लद्दाख तक कब्जा कर लिया चीन ने, हमारा देश वहां खड़ा नहीं हो रहा है। तब हमें सोचना चाहिए कि 2 तरीके का भारत हमारा है। एक अंधभक्तों को वह भारत, जितना मर्जी अधार्मिक कार्य मोदी सरकार करे, हमारे देश के शंकराचार्यों को गरियाने का काम करे, हमारे देश के हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज हैं उनको दत्ता बता करके पूछ के महीने में भगवान राम क्या प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में कराए। अंधभक्त कुछ नहीं बोल रहे। आप